नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो सीधे सीधे उन लाखों घरों से जुड़ा है जहां स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस नई पॉलिसी को। जरा सोचिए, क्या हो अगर फाइनल एग्जाम जो साल के आखिर में होते हैं वो सिर्फ एक मौके का खेल न रह जाए। मतलब अगर किसी एक दिन की परफॉर्मेंस की वजह से पूरे साल की मेहनत पर पानी न फिरे। असल में यही वो सवाल है जिसके जवाब में ये नया बदलाव लाया गया है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुराने सिस्टम की, यानी एक मौके वाली फाइनल परीक्षा। फिर हम इस नई पॉलिसी को समझेंगे जहां 2 मौके मिलेंगे। देखेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा, इसके फायदे और कुछ चिंताएं क्या हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, स्टूडेंट्स के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जो हम सबने देखा है, जो सालों से चला आ रहा है। वो एक मौके वाली फाइनल परीक्षा। इसे कई लोग प्रेशर कुकर सिचुएशन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये हम सब जानते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स सालों से ये बात कहते आ रहे हैं कि ये जो सिर्फ एक एग्जाम वाला सिस्टम है ना, ये स्टूडेंट्स पर जबरदस्त मेंटल प्रेशर डालता है। और होता क्या है, जोर कॉन्सेप्ट समझने से ज्यादा रटने पर चला जाता है, क्योंकि सबको पता है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो बदलाव है, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एजुकेशन बॉडीज की एक प्रॉपर रीइवैल्यूएशन है। उन्होंने पारंपरिक हाई प्रेशर वाले एग्जाम सिस्टम को फिर से परखा, इस दबाव को समझा और तब जाकर एक बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश की है। तो सवाल उठता है, इस समस्या का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है इस नई पॉलिसी की। एक ऐसा बदलाव जो एग्जाम देने के पूरे तरीके को ही बदल सकता है। अगर हम दोनों सिस्टम को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। पुराना सिस्टम मतलब एक फाइनल एग्जाम, बहुत ज्यादा प्रेशर और बस एक स्कोर। और नया सिस्टम, यहाँ परीक्षा के 2 मौके हैं, अपने स्कोर को सुधारने का चांस है और सबसे बड़ी बात, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वही गिना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि ये पूरा नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। तो ये जो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब बहुत सीधा है। स्टूडेंट्स को अब एक ही साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा। और उनकी फाइनल मार्कशीट पर कौन सा स्कोर आएगा, जाहिर है दोनों में से जो बेहतर होगा वही। इसका पूरा प्रोसेस भी काफी सिंपल रखा गया है। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट अपना पहला बोर्ड एग्जाम देगा। फिर जब उसके स्कोर आएंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस को देख सकता है। और अगर उसे लगता है कि अरे मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, तो बस वो दूसरे एग्जाम में बैठने का ऑप्शन चुन सकता है। और आखिर में, जैसा हमने कहा, जो भी स्कोर ज्यादा होगा वही फाइनल माना जाएगा। अब सवाल यह है कि ये पॉलिसी लागू किस पर होगी। तो ये ग्रेड 10 और ग्रेड 12 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी स्कूल लाइफ के वो 2 सबसे बड़े और अहम पड़ाव। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, कुछ फायदे तो कुछ चिंताएं भी। तो चलिए एक बैलेंस नजरिया रखते हैं और दोनों ही साइड्स को समझते हैं। अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम होगा। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का एक और चांस मिलेगा और शायद इससे रट्टा मारने की आदत भी कम हो। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे क्या एग्जाम का पूरा पीरियड बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसे लागू करने में लॉजिस्टिकल दिक्कतें तो नहीं आएंगी। और एक सवाल ये भी है कि कहीं इससे स्टूडेंट्स पर लंबे समय तक कोचिंग या तैयारी का प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा। तो इन सब फायदों और चिंताओं के बीच चलिए अब बॉटम लाइन पर आते हैं। आखिरकार एक स्टूडेंट के लिए इसका मतलब क्या है? देखिए, असल में ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब फोकस किसी एक दिन की परफॉर्मेंस से हटकर इस बात पर आ रहा है कि किसी ने लगातार कितनी नॉलेज गेन की है। मतलब अब अपना ज्ञान दिखाने के लिए सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक से ज्यादा मौके होंगे। तो की टेकअवेज क्या है, सार क्या है? पहली बात, अच्छा स्कोर लाने के लिए 2 मौके। दूसरी, पहले अटेम्प्ट को सुधारने की फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है अगर किसी का एग्जाम वाला दिन खराब चला गया तो। और चौथी, ये उम्मीद है कि इससे रटने की जगह गहरी समझ वाली पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये नया सिस्टम एकेडमिक सक्सेस की परिभाषा को सिर्फ एक फाइनल स्कोर से आगे ले जाकर फिर से डिफाइन करेगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।